भारत ने दे दिया 22,000 करोड़ का फटका, टेंशन में खलीफा। पाकिस्तान परस्त एर्दोगान को भारत का झटका। पाकिस्तान मालदीव के सुर में गा रहा था तुर्की। अंकारा के जानी दुश्मन से मिलाया हाथ। भारत ने नौसेना के शिपिंग प्रोजेक्ट से तुर्की को निकाला बाहर। आर्मीनिया अजरबैजान संघर्ष में स्टैंड लेने के बाद नई दिल्ली ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि तुर्की और ग्रीस के बीच एशियन सागर में संघर्ष में वह ग्रीस के साथ है। कश्मीर मुद्दे पर बार बार पाकिस्तान के साथ खड़े होने वाले तुर्की को भारत ने अपनी जहाज निर्माण परियोजना से बाहर कर दिया है, जिसके बाद हेलेनिक नेशनल डिफेंस जनरल स्टाफ के ग्रीस के प्रमुख ने भारतीय जहाज का दौरा किया है। भारत तुर्की के संबंध कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तानी बोली बोलने की वजह से भारत और तुर्की के बीच संबंध अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। जम्मू कश्मीर में 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से तुर्की ने इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाने का कोई मौका नहीं जाने दिया है। दूसरी तरफ भारत सरकार ने आर्मीनिया, साइप्रस और ग्रीस के नेताओं के साथ लगातार तालमेल बिठाकर अंकारा को करारा जवाब दिया है, क्योंकि इन तीनों देशों के साथ तुर्की विवादों में उलझा हुआ है। 2019 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तुर्की और सऊदी अरब की यात्रा पर जाने वाले थे, लेकिन बाद में उन्होंने तुर्की की यात्रा रद्द कर दी थी और प्रधानमंत्री ने सिर्फ सऊदी अरब का दौरा किया, जिससे अंकारा को भारत की राजनयिक प्राथमिकताओं के बारे में संदेश भेजा गया। इंडियन नेवी के प्रोजेक्ट से तुर्की बाहर। तुर्की को ताज़ा झटका देते हुए भारत की हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड यानी HSL ने भारतीय नौसेना के लिए 5 सहायक जहाज़ों के बेड़े के निर्माण के लिए यानी FSS 5 सपोर्ट शिप्स तुर्की कंपनियों के साथ सभी समझौतों को खत्म कर दिया और अब HSL स्वयं ही निर्माण कार्य को अंजाम देगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत 1.5 अरब अमेरिकी डॉलर से 2 अरब अमेरिकी डॉलर के बीच है, जो कोई छोटा अमाउंट नहीं है। इतने बड़े झटके को वो सह नहीं पाएगा और पहले जहाज़ों के निर्माण के लिए अनादोलू शिपयार्ड से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पर विचार किया गया था, जो तुर्की TAIS कंसोर्टियम का हिस्सा है, और उसके बाद HSL ने 2020 में तकनीकी सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। पहले 5 बेड़े जहाज़ों के लिए स्टील कटिंग 10 अप्रैल को रक्षा सचिव गिरिधर अरामने और भारतीय नौसेना के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में विशाखापट्टनम में HSL में आयोजित की गई। भारतीय नौसेना ने अगस्त 2023 में 5 बड़े समर्थन जहाज़ों के अधिग्रहण के लिए HSL के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किया था। जहाज़ों को 2027 में नौसेना को दिया जाना था, तय किया गया था। 230 मीटर लंबे FSV में 45,000 टन का विस्थापन होगा। ये जहाज युद्धपोतों के लिए ईंधन और अन्य आपूर्ति ले जाते हैं। तुर्किल की कंपनी के साथ शुरुआती कॉन्ट्रैक्ट के हिस्से के रूप में तुर्की इंजीनियरों को परियोजना में सहायता के लिए भारत आना था। डिजाइन के अलावा तुर्की कंसोर्टियम को इंजीनियरिंग सेवाएं, योजना और विनिर्देश तैयारी प्रदान करनी थी। हालांकि लेकिन तुर्की के राष्ट्रपति के बार बार कश्मीर राग ने इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया और तुर्की के दुश्मन से भारत ने मिलाया हाथ। वहीं अब भारत ग्रीस के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है। 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्रीस यात्रा ने दोनों देशों के बीच सहयोग का रास्ता खोल दिया है। रक्षा क्षेत्र में
सहयोग को लेकर भी इस दौरान बातचीत हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी की ग्रीस यात्रा 1983 में इंदिरा गांधी का देश की यात्रा के बाद 4 दशकों में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा थी, जिसके बाद ग्रीस के प्रधानमंत्री क्यारिकोस मित्सोटाकिस ने भी फरवरी 2024 में भारत की यात्रा करके संबंधों को मजबूत करने का संकल्प दोहराया था। कश्मीर पर पाक का साथ देने वाले तुर्की को भारत ने ऐसा करारा झटका दिया कि निकाल के रख दी सारी हेकड़ी। कश्मीर समेत तमाम मुद्दों पर पाकिस्तान जैसे देशों का साथ देने वाले तुर्की को भारत ने कड़ा सबक सिखाया, और वो जरूरी भी था। जब इनके यहाँ भूकंप आया था तो भारत ही पहला देश था जिसने सबसे पहले उनकी मदद की। परंतु एहसान फरामोश खलीफा तो खलीफा ही है, वो अपनी ही हाँकने में लगा है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के जहाजों के लिए काम कर रही तुर्की की कंपनियों के साथ करार को ही खत्म कर दिया। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। इससे क्या सबसे बड़ा सबक मिलेगा? तुर्की को बड़ा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा है, जिससे उसकी सारी हेकड़ी निकल गई है। जहाजों के बेड़ों को अब पूरी तरह भारत में ही बनाया जाएगा, और इसका ठेका भी जो है शिपयार्ड, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को दिया गया है। 5 फ्लीट सपोर्ट जहाजों में से पहले का स्टील कटिंग समारोह रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने की उपस्थिति में जो है मैंने बताया जैसे कि किया गया। और कैबिनेट समिति ने 5 बड़े आकार के नौसैनिक जहाजों के निर्माण के लिए लगभग 22,000 करोड़ रुपए के अनुबंध को मंजूरी दी थी। भारत ने यह कदम ऐसे समय पर उठाया है जब हाल के दिनों में तुर्की ने भारत के खिलाफ कई विरोधी कदम उठाए हैं। अब तक पाकिस्तान को ड्रोन और मिसाइलें देने वाले तुर्की ने अब मालदीव को भी TB2 किलर ड्रोन दिया है, जहां की मुइज़्ज़ू सरकार इन दिनों भारत के खिलाफ जहर उगल रही है। इससे पहले तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप अर्दोगान ने कश्मीर मामले को कई बार संयुक्त राष्ट्र के मंच पर उठाया, और यही नहीं, पाकिस्तान के इशारे पर अक्सर तुर्की भारत के खिलाफ बयान देते रहता है। और जो ये ठेका जो था शिपयार्ड का, ये 2023 में दिया गया था अगस्त के महीने में, और इसकी डिलीवरी जो है वो भारतीय नौसेना को साल 2027 में शुरू होनी थी। परंतु इतना बड़ा झटका तो काफी उसको समझ में आ जाएगी, रातों की नींद उसकी हराम हो चुकी होगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के तौर पे बताएं कि क्या भारत ने ये कदम सही उठाया? जरूर लिख के अपनी राय दें। धन्यवाद।